आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं अब हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। थिंकिंग एज यू रीड, ठीक है, जो कि आपके पेज नंबर 16 में गिवन है। बुक में आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है। सो ये क्वेश्चंस उसी में से हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। What is Sahib looking for in the garbage dumps? Where is he and where has he come from? जो साहिब था वो उस गार्बेज डंप में, मीन्स जो कूड़े का पूरा ढेर लगा हुआ था उसमें वो क्या चीज़ ढूंढ रहा था, वो कहाँ से आया था। ठीक है, वेयर इज़ ही मीन्स वो कहाँ था और वो कहाँ से आया था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। साहिब इज़ लुकिंग फॉर सम कॉइन्स इन द गार्बेज डम्प्स। साहिब क्या कर रहा था, उस कूड़े के ढेर में कुछ सिक्के ढूंढ रहा था। विच इज़ नो लेजर दैन गोल्ड फॉर हिम, और उसके लिए वो एक गोल्ड से, ठीक है, मीन्स एक सोने से कम नहीं था। He is in सीमापुरी and has come from Bangladesh as a refugee. वो सीमापुरी में रहता था और वो कहाँ से आया था, तो वो बांग्लादेश से आया था एज अ रेफ्यूजी। रेफ्यूजी मीन्स होता है कि वो शरणा के तौर पे वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट फियरिंग फुटवियर। ठीक है, ऐसे बच्चे जो कि फुटवियर नहीं पहनते, मीन्स शूज़ नहीं पहनते, स्लीपर्स नहीं पहनते, ऐसे बच्चों के लिए जो ऑथर थी हमारी, उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था, क्या विवरण किया था उसका। तो आइए देखते हैं इसका आंसर भी हम। द ऑथर सेज दैट इट वॉज द ट्रेडिशन अमंग दो चिल्ड्रन टू गो बैर फुट। ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए ऑथर कहती है कि ऐसे बच्चों के लिए वो एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है कि वो बैर फुट, ठीक है, मीन्स नंगे पाँव वो जाते हैं। He says poverty might also be one of the reasons for not wearing the footwear. Not wearing, it's a the not wearing the footwear. आगे ऑथर ये भी कहती हैं कि एक कारण ये भी होता है, मीन्स पुअर्टी मीन्स गरीबी, एक कारण गरीबी भी होता है कि वो क्या नहीं करते हैं, फुटवियर नहीं पहन पाते हैं। आइए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या साहिब टी स्टॉल पे काम करके खुश था, उसको हमको एक्सप्लेन करना है। नो, साहिब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। हमको पता ही है कि साहिब टी स्टॉल में काम करके बिल्कुल भी खुश नहीं था। ही नो लॉन्गर इज़ हिज ओन मास्टर नाउ, द कैटल टू डजंट बिलोंग टू हिम। ठीक है, वो अब क्या था, टी स्टॉल में काम करके बिल्कुल भी खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अब खुद का मास्टर मीन्स खुद का मालिक नहीं रहा, और जो वो कैनिस्टर था, ठीक है, इट्स नॉट अ कैटल, इट्स अ कैनिस्टर, करेक्ट इट। जो वो कैनिस्टर था वो भी खुद का उसका नहीं था, मीन्स वो क्या था, खुद का मालिक नहीं था। एटलीस्ट हमने ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जो उसका प्लास्टिक बैग था जिसमें वो रैक पैकिंग किया करता था, वो प्लास्टिक बैग किसका था, यस, साहिब का था। लेकिन अब वो टी स्टॉल पे काम कर रहा है तो एक भी चीज़ उसका खुद का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा थिंकिंग एज यू रीड। स्टूडेंट, आप देखिए कि आपके बुक में चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 19 में फिर से एक थिंकिंग एज यू रीड का सेक्शन गिवन है। उसमें भी जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जिसके आंसर यहाँ पे हैं। तो आइए हम समझते हैं इसका आंसर। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस? ठीक है, जो फिरोज़ाबाद सिटी हमने इस चैप्टर में रीड किया हुआ है, क्या चीज़ फिरोज़ाबाद को प्रसिद्ध बनाती है? फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। ठीक है, फिरोज़ाबाद किसके लिए प्रसिद्ध था, तो अपने बैंगल्स, चूड़ियों के लिए। इट इज़ फेमस फॉर ग्लास मेकिंग इंडस्ट्रीज एज वेल। साथ ही साथ वो और किस चीज़ के लिए फेमस था, तो ग्लास मेकिंग इंडस्ट्रीज, मतलब जो वहाँ कांच के क्या उद्योग हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज हैं, उसके लिए भी फिरोज़ाबाद क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में जब वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या मुसीबतें आती है, उसको हमको यहाँ पे लिखना है। सो आंसर विल बी द वर्कर्स हैव टू वर्क इन अ सब ह्यूमन कंडीशन इन फ्रंट ऑफ द हॉट फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर्स एंड डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। जो वहाँ पे जितने भी वर्कर्स मीन्स मजबूर लोग होते हैं, वो एक बहुत ही गंदी स्थिति में वहाँ काम करते हैं। उन लोग बहुत ही गर्म भट्टियों में, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और वो जो रूम रहता है वो पूरा पैक रहता है, जिसमें ना कोई हवा आ सकती है और ना ही वहाँ कोई रोशनी आ सकता है। इन द प्रोसेस दे ऑफन एंड अप बिकमिंग ब्लाइंड लेटर इन लाइफ।
और इसी प्रोसेस में, ठीक है, वो क्या करते हैं अपनी लाइफ में, मीन्स अपनी ज़िंदगी में आगे चल करके वो ब्लाइंड मीन्स अंधे भी हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने हाई टेम्परेचर में जहाँ ना ही लाइट है ना ही एयर है, ऐसे प्लेस में अगर वो वर्क करते हैं तो इन फ्यूचर वो क्या हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, मुकेश का एटीट्यूड उसके फैमिली के मतलब अपने फैमिली के से अलग कैसे था। ठीक है, हमने रीड किया है कि फिरोज़ाबाद में जितने भी लोग होते हैं सिर्फ वो बैंगल मेकिंग करते हैं, लेकिन जो मुकेश के बारे में हमने रीड किया कि उसका जो एटीट्यूड था, मीन्स उसकी जो पर्सनैलिटी थी, उसकी जो थॉट थी, वो बाकी वहाँ के लोगों से, उसकी फैमिली से डिफरेंट अलग कैसे थी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। ब्रेकिंग द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ बैंगल मेकिंग ही वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट। ठीक है, अपने फैमिली का, अपने परिवार का जो उनका परंपरा था कि वो सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम करते थे, वो उससे तोड़ते हुए, उस परंपरा को तोड़ते हुए कह सकते हैं, उस परंपरा को ब्रेक करते हुए, तोड़ते हुए वो क्या करना चाहता था, कुछ अलग करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू लर्न कार ड्राइविंग टू बी हिज ओन मास्टर एंड ऑल्सो एस्पायर्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। वो कार ड्राइविंग मीन्स कार चलाना सीखना चाहता था ताकि वो खुद का मालिक बन सके, साथ ही साथ वो एक मोटर मैकेनिक भी बनना चाहता था। तो इस तरीके से जो मुकेश था उसका मेंटालिटी अपने फैमिली से अलग था। आइए देखते हैं हम अब आपके बुक में जो क्वेश्चन आंसर का मेन सेक्शन है, जिसका फर्स्ट पोर्शन है आपका अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, उसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़। ठीक है, मतलब जो लोग विलेज से, गांव से शहर जाने का एक्चुअल उनका रीज़न, उनका कारण क्या होता है। People migrate from village to cities when the villages fail to provide the means for survival or livelihood। जो लोग रहते हैं वो गांव से शहर इस मकसद से जाते हैं, ठीक है, जब उनको वो गांव मीन्स जहाँ वो विलेज पे रह रहे हैं वो असफल रहता है, उनको उनकी आजीविका चलाने में, उनको सरवाइव करने मीन्स वहाँ आजीविका चला के वहाँ जीवित रहने में जब ये फेल हो जाते हैं तब वो क्या करते हैं, विलेज से सिटी पे आते हैं। People migrate in search of a better life and to earn their livelihood also। जितने भी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने अच्छी ज़िंदगी के लिए और अपनी लाइवलीहुड मीन्स अपनी आजीविका के लिए भी क्या करते हैं, शहरों में आते हैं। लैक ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड, पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड नेचुरल कैलेमिटीज़ आर सम ऑफ द रीज़न। अब यहाँ पे उसके अलावा कुछ और कारणें दी गई हैं, कुछ और रीज़न्स दिए गए हैं। ठीक है, जो एग्रीकल्चरल फील्ड होता है, मतलब जो खेत होता है उसका लैक हो जाना, कमी हो जाना, गरीबी, ठीक है, बेरोजगारी, और जो भी ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट का जो परंपरा होता है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाना, कमी हो जाना, नेचुरल कैलेमिटीज़, ये सारे कारण हैं कि लोग क्या करते हैं, गाँव से शहर चले जाते हैं। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वुड यू एग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रियली क्रैप। ठीक है, क्या आप इस बात से सहमत करते हैं कि जो गरीब बच्चों से हम प्रॉमिस करते हैं, मीन्स उनसे जो वादा करते हैं, वो बहुत ही रेयरली, मतलब बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि उसको हम पूरा कर पाएँ। क्या आप इस बात से सहमत करते हैं। एंड वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट। और आपको क्या लगता है, मीन्स आप क्या सोचते हैं कि इसमें मीन्स इस स्टोरी में जो हमने पढ़ा हुआ है, जो इंसिडेंट, जो घटना, तो उसके बारे में हमें आंसर लिखना है। तो देखिए इसका आंसर, यस आई एग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट। हाँ, मैं सहमत करती हूँ कि जो प्रोमिसेस, जो वादा हम गरीब बच्चों से करते हैं वो बहुत ही कम बार उसको हम कैप्ट करते हैं, मतलब निभा पाते हैं या फिर रख पाते हैं। Having known that Sahib was not going to school because of the unavailability of schools around his neighborhood, she asked Sahib half jokingly if he would join her school when she would start her school. Although her promises was hollow, many such hollow promises are made to poor children and then not fulfilled due to lack of sincerity or excuse of lack of funds। ठीक है, और इस स्टोरी में जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो इंसिडेंट हमको यहाँ पे बताना है। तो वो इंसिडेंट क्या था, जब ऑथर ने साहिब से क्वेश्चन किया था कि क्या तुम स्कूल जाते हो, फिर उसका वो जोक करते हैं, मीन्स उसका थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए ऑथर ये भी कहती है कि अगर वो स्कूल इस यहाँ पे खोल लेगी या फिर ओपन कर लेगी तो क्या वो उसके स्कूल में पढ़ने आएगा।
ठीक है, और वो एग्री भी कर लेता है, अगर आपको याद होगा तो वो एग्री भी कर लेता है, तो जो ऑथर रहती है वो तो स्कूल ओपन नहीं कर पाती है। तो यही होता है, यही कहने का मतलब है कि जो पुअर चिल्ड्रंस होते हैं, मतलब जो गरीब बच्चे होते हैं, उनसे जो हम वादा किए रहते हैं उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत ही रेयरली होता है। तो वही ये बताया जा रहा है कि जितने भी जो प्रॉमिस थे वो हॉलो हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे बेकार से जो वादे रहते हैं वो क्या किए जाते हैं, गरीब बच्चों को दिए जाते हैं, जिसको लोग फुलफिलमेंट्स पूरा नहीं कर पाते हैं, कभी कभी उनकी सिंसियरिटी की वजह से, या फिर कभी वो बहाना दे देते हैं फंड की कमी होने की। ठीक है, तो ये आंसर भी हमारा कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। What forces conspired to keep the workers in the Bengal industry of फिरोजाबाद in poverty? ठीक है, जितने भी लोग रहते हैं, मीन्स जितने भी मजबूर जो कि फिरोज़ाबाद में रहते हैं, गरीबी में, फिरोज़ाबाद में गरीबी भी जितने भी लोग रहते हैं, क्या चीज़ उनको कॉन्स्पायर करता है कि वो बेंगल इंडस्ट्री में क्या कर सके, रह सके। तो देखिए इसका आंसर, मतलब कौन लोग उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि उनको वहीं रह करके काम करना है। तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स, जो हमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में समझा था, जो भी साहूकार्स मीन्स द साहूकार्स, मनी लेंडर, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ द लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस कॉन्स्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पुअर्टी। ठीक है, फिरोजाबाद में मीन्स गरीबी में रहने के लिए जितने भी साहूकार लोग होते हैं, जिसको मनी लेंडर भी कहा जाता है, जितने भी मिडिल मैन होते हैं, जो पुलिस मैन होते हैं, जितने भी लॉ को कीप करने वाले होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, वो सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ के मजदूर को कॉन्स्पायर करते हैं, उनके ऊपर दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं कि उनको फिरोजाबाद के बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में ही वर्क करना है। Together they have imposed the burden on the child that he cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. ठीक है, और उन लोग मिल करके क्या करते हैं, दोनों मिल करके जो बच्चे होते हैं उनको भी क्या करते हैं, प्रेशराइज्ड करते हैं, दबाव करते हैं, जैसे कि, और उनको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है जैसे कि उनके फादर ने किया होता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो कि है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट का। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? आपकी ओपिनियन से, आपकी सोच से आपको क्या लगता है कि मुकेश ने अपना सपना कैसे महसूस किया होगा? मुकेश, अ चाइल्ड लेबरर, बिंग वन ऑफ देम वॉज एन एक्सेप्शन। जो मुकेश था एक चाइल्ड लेबर था, वो उन सब में एक एक्सेप्शन था, मीन्स अपवाद था। ही नेवर लेट पुअर्टी टू किल हिज ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक एंड अ टैक्सी ड्राइवर। और जो मुकेश था उसने कभी भी पुअर्टी, गरीबी की वजह से खुद का सपना मारा नहीं। उसका ड्रीम क्या था, वो क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, टैक्सी ड्राइवर बनना चाहता था। ही वॉज डिटरमाइंड टू फाइंड अ गैरेज टू बी एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस। और जो वो गैरेज ढूंढ रहा था, मीन्स उसके पास में उसको कोई गैरेज नहीं मिलता, एंड देन वुड लर्न टू ड्राइव अ टैक्सी। तो वो क्या किया था, हमने चैप्टर में पढ़ा है कि वो चलकर भी क्या करना चाहता था, गैरेज तक जाना चाहता था। ठीक है, तो वो उस गैरेज को ढूंढता है, फाइंड करता है, फिर वहाँ जाता है और वहाँ टैक्सी ड्राइव करना, टैक्सी चलाना सीखता है। बट बिफोर दैट ही हैड डिसाइडेड टू एक्वायर अ ड्राइविंग लाइसेंस टू बी अ टैक्सी ड्राइवर सो ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम बाय स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड करेज। ठीक है, अब तक तो वो टैक्सी चलाना सीख रहा था, वो गैरेज ढूंढ रहा था, वो गैरेज भी चले गया, टैक्सी चलाना भी उसने सीखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब उसको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है तब उसको रियलाइज़ होता है, महसूस होता है कि उसका ड्रीम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आप लोग अपने ओपिनियन से भी क्या कर सकते हैं, इसका आंसर खुद से लिख सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। ठीक है, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में ये आंसर हमने ऑलरेडी प्रीवियसली रीड किया हुआ, एक बार फिर से देखते हैं हम कि ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में जब लोग काम करते हैं तो उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। द बेंगल मेकर्स आर कॉन्फ्रंटेड विथ नंबर ऑफ हैजार्ड्स। जो बेंगल मेकर्स होते हैं, जो चूड़ी बनाने वाले होते हैं, उनको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दे हैव टू वर्क इन ह्यूमन कंडीशन इन फ्रंट ऑफ द हॉट फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर।
दे हैव टू वर्क इन ह्यूमन कंडीशन, वो बहुत ही गंदे स्थिति में काम करते हैं और उनको हाई टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में जो गरम गरम भट्टियाँ होती हैं वहाँ उनको काम करना पड़ता है। इन द प्रोसेस दे ऑफन एंड अप बिकमिंग ब्लाइंड लेटर इन लाइफ, और इसी प्रोसेस में वो क्या करते हैं अपने लाइफ में आगे चल करके वो ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। बिसाइड्स ऑल दिस दे स्ट्रगल थ्रू आउट देयर लाइफ टू फाइट पुअर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन बट कैन नॉट लेट देम स्लेव्स themselves free from the vicious web woven by the greedy money lenders, middlemen and the police to trap them। इन सब के पीछे क्या करते हैं, वो इतने संघर्ष करते हैं, अपनी गरीबी से लड़ते हैं, लेकिन फिर भी जितने भी जो मनी लैंडर्स रहते हैं, जो मिडिल मैन रहते हैं, जो पुलिस लोग रहते हैं, वो क्या होते हैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी रहते हैं, लालची रहते हैं और उनको इस जाल से वो आज़ाद नहीं होने देते हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। ठीक है, क्यों चाइल्ड लेबर को, जो बाल श्रमिक होता है या फिर बाल मजदूर कहते हैं जिसको, उसको एलिमिनेट क्यों समाप्त करना चाहिए और हाउ, कैसे समाप्त करना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इसका आंसर हम। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड सिविलाइजेशन। चाइल्ड लेबर को हमको समाप्त कर देना चाहिए और इसलिए समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि हमारे वो मानवता के पूरा खिलाफ है। It is the exploitation of not only the children but also their whole future। ये सिर्फ बच्चों की ज़िंदगी का ही नहीं, ठीक है, मीन्स वो सिर्फ बच्चों का ही नहीं, उनका जो पूरा भविष्य होता है वो सबको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। When they are supposed to play and go to school they work in hazardous condition and suffer from many ailments at a young age। जब उनका एज होता है, उनकी उम्र होती है कि वो खेलने की उम्र होती है, स्कूल जाने की उम्र होती है, उस टाइम पे वो क्या करने लग जाते हैं, बहुत बुरे स्थिति में, बहुत बुरे कंडीशन में वो क्या करते हैं, काम करते हैं और इसी के वजह से उनको बहुत सारे एलिमेंट्स मीन्स रोग का सामना करना पड़ता है। It can be eliminated by enforcing the law, punishing the culprit of child labor and taking care of poor children। और इसको हम लोग एलिमिनेट समाप्त कैसे कर सकते हैं, तो कुछ लॉ को इम्प्लीमेंट करके, लागू करके, ठीक है, ऐसे लोगों को पनिश करके, कल्प्रिट जो इसके सपोर्टर होते हैं ऐसे लोगों को क्या करके, सज़ा दे करके, और पुअर जो गरीब बच्चे होते हैं उनका देखभाल करके हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड लेबर को ख़त्म कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंकिंग अबाउट language। Although this text speaks of factual events and situation of misery, it transforms this situation with an almost poetical prose into a literary experience। How does it do so? Here are some literary device। अब यहाँ पे आपको नीचे में कुछ लिटरेरी डिवाइस दिया गया। अब लिटरेरी डिवाइस क्या होता है, जब इसको आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्या दिए हैं, पोएटिकल प्रोज और लिटरेरी एक्सपीरियंस दिया गया है। नीचे पहले हम रीड करते हैं, फिर हमको क्लियरली समझ में आएगा कि एक्चुअल में लिटरेरी डिवाइस, पोएटिकल प्रोज, ये सब कुछ क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट इज हाइपरबोले। Hyperbole is a way of speaking or writing that makes something sound better or more exciting than it really is। ठीक है, हाइपरबोले क्या होता है कि जो हाइपरबोले ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे फ्रेज हो सकते हैं, कह सकते हैं, मीन्स ऐसा वाक्य होता है जो कि वो रियली में मीन्स वास्तव में जो लिखा होता है उससे कई ज़्यादा अच्छा वो साउंड देता है, बहुत ज़्यादा उसको एक्साइटिंग बनाता है। तो हाइपरबोले वो होता है जिसमें लोग स्पीक करते समय, बोलते समय, लिखते समय क्या करते हैं, बहुत अच्छा साउंड करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको एक्साइटिंग बनाते हैं, वो होता है आपका हाइपरबोले। जैसे कि गार्बेज टू देम इज गोल्ड, ठीक है, देख सकते हैं ये सेंटेंस में ये वाक्य क्या है, आपका हाइपरबोले है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इनके लिए कूड़ा क्या है, सोने के समान है। तो देख सकते हैं कि जो लिखा हुआ है गार्बेज टू देम इज गोल्ड मीन्स जो लिखा हुआ है उससे कई ज़्यादा ये क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा साउंड बेटर कर रहा है, मीन्स उसका मीनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वो क्या कर रहा है, लोगों को एक्साइटिंग बना रहा है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जो कि एक्चुअल में जो लिखे होते हैं, जैसे कि अगर आप गार्बेज का मीनिंग देखेंगे तो गार्बेज का मतलब हमको पता है कूड़ा होता है, गोल्ड का देखेंगे तो गोल्ड का मीन सोना होता है, लेकिन जो वो एक सेंटेंस बन के लिखा हुआ है और वो जब सेंटेंस बन के लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या हुआ है, पूरी तरीके से चेंज हो गया है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस जो एक्चुअल में जितने लिखे रहते हैं तब अच्छे नहीं होते, जब उसको हम क्या करते हैं, साउंड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेटर होते हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है उसको हम हाइपरबोले कहते हैं। सेकेंड इज अ मेटाफोर। अब देखते हैं कि मेटाफोर किस टाइप का सेंटेंस होता है।
एज यू मे नो कंपेयर्स टू थिंग्स और आइडियाज दैट आर नॉट वेरी सिमिलर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि दो चीज़ों को या फिर दो आइडिया को, दो सोच को बोल सकते हैं, जब हम लोग आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, तो वो क्या होते हैं, बिल्कुल एक समान होते हैं, सिमिलर होते हैं। अ मेटाफोर डिस्क्राइब अ थिंग इन टर्म्स ऑफ सिंगल क्वालिटी और फीचर ऑफ सम अदर थिंग। ठीक है, जो मेटाफोर रहता है वो क्या करता है, एक थिंग को क्या करता है, उसका सिंगल क्वालिटी बताता है, उसकी अदर थिंग मीन्स एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ वो क्या बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है। वी कैन से दैट अ मेटाफोर ट्रांसफर अ क्वालिटी ऑफ वन थिंग टू अनदर थिंग। और हम ये कह सकते हैं कि जो मेटाफोर होता है वो क्या करता है, किसी एक के क्वालिटी को दूसरे की क्वालिटी से ट्रांसफ़र करता है, स्थानांतरण करता है। फॉर एग्जाम्पल, द रोड वॉज अ रिबन ऑफ लाइट। जो रोड होता है वो क्या होता है, उसमें रोड वॉज अ रिबन ऑफ लाइट मीन्स रोड जो था उसमें रिबन ऑफ लाइट था, लाइट का रिबन था। तो देख सकते हैं जो इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे वो आपके मेटाफोर में आएंगे। नेक्स्ट है आपका सिमाइल। सिमाइल इज अ वर्ड और फ्रेज दैट कंपेयर्स वन थिंग विद अनदर यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। फॉर एग्जाम्पल, एज वाइट एज स्नो। अब सिमाइल क्या होता है, सिमाइल ऐसे शब्द होते हैं या फिर ऐसे फ्रेज होते हैं जो क्या करते हैं, एक चीज़ को दूसरे के साथ यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, मीन्स एक चीज़ को हम दूसरे के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, एज वाइट एज स्नो, एज लाइक एज, ठीक है, एज लाइक एज रोज, एज लाइक एज दिस वन, एज लाइक एज दिस वन। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं या फिर जो वर्ड्स होते हैं वो आपके सिमाइल होते हैं। तो आइए स्टूडेंट अब इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। केयरफुली रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट, कैन यू आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन इच एग्जाम्पल। अब आपको बोला जा रहा है कि बहुत ही ध्यान से नीचे दिए गए वाक्यों को आप पढ़िए जो कि आपके टेक्स्ट से ही लिया गया है और आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा लिटरेरी डिवाइस है। अभी हमने पहले ही पढ़ा लिटरेरी डिवाइस, 3 लिटरेरी डिवाइस हमने पढ़ा, हाइपरबोले, मेटाफोर एंड सिमाइल। उसके अलावा और भी लिटरेरी डिवाइस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज साहिबे आलम विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इज डायरेक्टली इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट साहिब इज इन रियलिटी। साहिबे आलम का मतलब क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड का भगवान, जो कि क्या है, इज डायरेक्टली कॉन्ट्रास्ट टू, और वो बिल्कुल भी उसके अपोजिट था, बोल सकते हैं कॉन्ट्रास्ट था, उसमें बिल्कुल भी अंतर था जो साहिब एक्चुअल में था। मीन जो साहिब रियलिटी में था उसके नाम का मतलब उससे बिल्कुल भी अलग था। तो ये क्या होगा, आपका आयरनी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। ठीक है, एयर ऑफ डिसोलेशन में क्या करना, ड्रॉन्ड हो जाना, मतलब हवाओं में डूब जाना। दैट कम्स अंडर मेटाफोर, जो कि अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा है। नेक्स्ट है सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। जो सीमापुरी है वो क्या है, आपका दिल्ली का पेरीफेरी है। पेरीफेरी मीन्स आउटर एरिया है जो कि वहाँ से काफ़ी दूर है। और ये कौन सा है, आपका कॉन्ट्रास्ट मीन्स बिल्कुल अलग, अंतर। नेक्स्ट है फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए वो क्या है, आश्चर्य का एक जरिया है, जबकि वो बड़ों के लिए, एल्डर्स के लिए क्या है, अपनी सर्वाइवल का मीन्स उनके जीवित रहने का एक साधन है। तो ये क्या है, आपका कॉन्ट्रास्ट है, मीन्स बच्चों के लिए अलग है और एल्डर्स के लिए अलग है, मीन्स दोनों में क्या है, अंतर है। दैट्स वाई ये क्या होगा, आपका कॉन्ट्रास्ट होगा। जब डिफरेंस मीन्स अंतर बताया जाएगा तो वहाँ पे आप कॉन्ट्रास्ट लिखेंगे। नेक्स्ट है एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन। उसकी हाथ क्या कर रही है, उस मशीन के टोंग के जैसे, मीन्स मशीन में जो चिमटे होते हैं उसके जैसे उसका हाथ क्या काम कर रहा है, काम कर रहा है। आई वंडर इफ शी नोज द सेंटिटी ऑफ द बैंगल सी हेल्प्स मेक। ठीक है, इससे क्या होता है, आई वंडर, मैं आश्चर्य हूँ कि उसका जो हाथ है वो इतने कैसे शुद्धि से क्या कर रहा है, उस बैंगल को मेक कर रहा है, बना रहा है। तो इस टाइप के फ्रेज किस में आएंगे, आपके सिमाइल में आएंगे, जो हमने लास्ट में पढ़ा हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं आप एज से स्टार्ट हुआ है ये सेंटेंस। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नॉट लाइट इन हर आइज, उसके हाथ में क्या है, चूड़ियाँ हैं लेकिन उसके आँख में रोशनी नहीं है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं आपके पैराडॉक्स होते हैं, पैराडॉक्स लिटरेरी डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट है फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद में कुछ एरोप्लेन क्या करते हैं, उड़ते हैं। और इस टाइप का सेंटेंस क्या है आपका, कॉन्ट्रास्ट है। नेक्स्ट है आपका वेब ऑफ पुअर्टी मीन्स गरीबी का जाल, ये भी क्या आएगा आपका मेटाफोर में आएगा। नेक्स्ट है स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड, ठीक है, सोने के लिए खोजना, ये आपका आएगा हाइपरबोले। एंड नेक्स्ट इज एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, ठीक है। सीमापुरी में सर्वाइवल मीन्स जीवित रहने का या फिर जीविकोपार्जन का साधन क्या होता है, सिर्फ रैक पिकिंग, कचरा उठाना ही होता है। और कई सालों से ये काम होने की वजह से वो क्या बन गया है, एक फाइन आर्ट, एक कला बन चुकी है। तो इस टाइप के सेंटेंस किस में आएंगे आपके, हाइपरबोले। नेक्स्ट वन इज द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज सोल्जर्स, जो कि स्टील कैनिस्टर था वो क्या था, बहुत ज़्यादा वज़न वाला चीज़ था, किसके कंपैरिजन में, मीन्स प्लास्टिक के बैग में। तो ये बताया जा रहा है सेंटेंस में कि देखा जाए तो प्लास्टिक के बैग से जो स्टील कैनिस्टर था वो बहुत ज़्यादा भारी था, जिसको वो अपने सोल्जर्स में मीन्स कंधों में उठाया करता था। तो इस टाइप के सेंटेंस का डिफरेंस फिर से बता रहा है, मीन्स ये क्या होगा आपका, कॉन्ट्रास्ट होगा। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है थिंग्स टू डू कम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द ब्यूटी ऑफ द ग्लास बैंगल ऑफ फिरोजाबाद कॉन्ट्रास्ट विद द मिस्ट्री ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस डैम, ठीक है। जो ब्यूटी होता है ग्लास बैंगल्स का फिरोज़ाबाद के कॉन्ट्रास्ट में, फिरोज़ाबाद में जो ग्लास बैंगल्स के मीन्स कांच की चूड़ियों की जो खूबसूरती होती है, जो ब्यूटी होती है, वहाँ के लोग उसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। This paradox is also found in some other situation. For example, those who work in gold and diamond mines or carpet weaving factories and the products of their labor, the lives of construction workers and the buildings they built. तो ये सेंटेंस, ये पैराडॉक्स जो यूज़ किया गया है, इसको हम लोग दूसरी कंडीशन में, दूसरे सिचुएशन में मीन दूसरी स्थिति में भी क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, इस सेंटेंस को आप भी एक बार रीड कर लीजिए। नेक्स्ट आपको दिया गया लुक अराउंड एंड फाइंड एग्जाम्पल ऑफ सच पैराडॉक्स। तो जैसे कि इसमें उस सिचुएशन का क्या दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया गया, पैराडॉक्स दिया गया है, उसी तरीके के हमको क्या करना है, एक पैराडॉक्स क्या होता है, फ्रेज होते हैं, जो कि इससे प्रीवियसली हमने देखा सेंटेंस ही होता है। तो पैराडॉक्स वाले सेंटेंस हमको सर्च करने हैं, उसके एग्जांपल्स लिखने हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 200 to 250 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ देम। और क्या करना है, जो पैराडॉक्स हम सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, उसमें हमको एक पैराग्राफ लिखना है जो कम से कम 200 से 250, 200 से 250 के वर्ड होने चाहिए। यू कैन स्टार्ट बाय मेकिंग नोट्स, और उसे हम क्या कर सकते हैं, हम लोग नोट्स बना के उसका शुरुआत कर सकते हैं। हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वन सच पैराग्राफ में बिगिन। आप देख सकते हैं कि आपके बुक में इस तरीके का कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है कि कैसे आप इसका यूज़ करके, उसका उपयोग करके एक पैराग्राफ बना सकते हैं। तो एक बार हम इस सेंटेंस को भी रीड कर लेते हैं स्टूडेंट। अगर आप इस पैराग्राफ को कवर कर सकते हैं, इस पैराग्राफ को लेके इस पैराग्राफ को आप कंप्लीट कर सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, तो आप इसी पैराग्राफ का यूज़ करके अपना पैराग्राफ बना सकते हैं। तो आइए रीड करते हैं ये पैराग्राफ हम। You never see the poor in this town. By day they toil, working cranes and earth movers, quarreling deep into the hot sand to lay the foundation of Chrome. By night they are banished to bleak labor camps at the outskirts of the city. अब यहाँ पे डैश 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 करके हमको छोड़ दिया गया है। तो स्टूडेंट अगर आप चाहें तो ये पैराग्राफ कंप्लीट करिए। मैंने आप लोगों के लिए एक नया पैराडॉक्स का यूज़ करके एक नया पैराग्राफ यहाँ पे बनाया हुआ है। आइए इस पैराग्राफ को रीड करते हैं और हम समझते हैं। The beauty of the glass bangles of Firozabad contrast with the misery of people who produce them. ठीक है, जो फिरोज़ाबाद के ग्लास बैंगल की जो खूबसूरती है वो बिल्कुल भी कॉन्ट्रास्ट होती है वहाँ के मिस्री पीपल से, जो कि उसको प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स उसको बनाते हैं। दिस पैराडॉक्स इज ट्रू विद द लाइव्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर एज वेल। और ये जो पैराडॉक्स मीन्स ये जो सेंटेंस दिया गया है वो बिल्कुल भी ट्रू है, सही है, ठीक है, क्योंकि जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं, जो उसको क्या करते हैं, जो मजदूर होते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करते समय मीन्स बनाते समय वहाँ वो लाइव करते हैं, जीते हैं।
The sky-high buildings, the beautiful malls, the classy office and clubs, post-residential premises, etc. that we come across in our cities and those we visit add to the beauty and grace of that particular place and its surrounding. देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं कि बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो सुंदर सुंदर मॉल्स होते हैं, जो क्लासी ऑफिस वाले इनक्लेव्स होते हैं, जो रेसिडेंशियल प्रीमिस मतलब जहाँ हम रहते हैं वो रेसिडेंशियल होता है, और भी बहुत सारे वो हमारे खुद के शहर में, ठीक है, जो कि हमारे कम अक्रॉस इन आवर ओन सिटी, जो हमारे खुद के शहर में ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं, ये सारी जगहें होती हैं जिसमें हम लोग जाते हैं, वहाँ की जो खूबसूरती है, वहाँ की जो ग्रेस है, उसमें हम लोग घूमते हैं, विजिट करते हैं, उसको देखते हैं, जो कि हमारे सराउंडिंग मीन्स आसपास होता है। आप लोगों के भी शहर में होगा बहुत सारा ये सब चीज़ जिसमें आप जाके क्या करते होंगे, विजिट करते होंगे। Some of them are so impressive that they earn the status of being the signature of that city, of the state or even the country. कुछ जगहें होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होती है, मीन्स लोगों को जो बहुत ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उसको क्या किया जाता है, उस स्टेट का, उस सिटी का या फिर उस कंट्री का, मीन्स ऐसी जगहें जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होती है वो शहर के लिए क्या बन जाती है, एक आकर्षित केंद्र बन जाती है, या फिर उस राज्य के लिए, और ज़्यादा ही होने पे वो वहाँ के कंट्री मीन्स देश के लिए भी क्या बन जाती है, इम्प्रेसिव प्लेस बन जाती है। The lives of the construction worker of this building narrate a sad story. और इस बिल्डिंग के जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, मीन्स इस बिल्डिंग को जो वर्कर लोग बनाते हैं, उनके लाइफ में बहुत ही सैड स्टोरी मीन्स उदास सी भरी कहानी होती है। दे टॉयल अंडर द स्कॉचिंग हीट फॉर डेज टुगेदर इन गेटिंग द बिल्डिंग रेडी फॉर देयर ओनर। अब उनको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे गरम गरम हीट, ठीक है, उसके साथ उनको अपना पूरा दिन गुजारना पड़ता है ताकि क्या कर सके, वो अपने ओनर मीन्स अपने मालिक के लिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची इमारतें वो तैयार कर सकें। बट द आयरनी ऑफ इट इज़ दैट दे themselves, he's checked it, it's a that doesn't come ITHEMSELVS, okay, but the irony of it is that they themselves have no access to enter these magnificent buildings once they are ready to be possessed। और ये एक बहुत दुख की बात है कि इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से बन जाने के बाद उसमें जिस वर्कर ने उस बिल्डिंग को बनाया रहता है, उस बिल्डिंग के प्रिपेयर होने के बाद वो उस मैग्निफिशेंट मीन्स उन शानदार से बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकते। तो इस तरीके से हमने ये पैराग्राफ कंप्लीट किया। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि इस चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन, सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।